क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उसने उनका दांव गलत नहीं किया? और उसने उन पर झुंड के झुंड परिंदे छोड़ दिए जो उन पर खंगर की पत्थरियां फेंकते थे, तो उसने उनको ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ भुस। आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कबल कुछ ऐसे वाक़यात रोनुमा हुए जो इस बात की तरफ इशारा थे कि इस सरज़मीन पर कुछ गैर मामूली होने वाला है। उन वाक़यात में एक हैरत अंगेज़ वाक़या असहाबे फ़ील और अबाबील का वाक़या है, जिसे अल्लाह ने कुरान मजीद में सूरह फ़ील के अंदर बयान किया है और जो अरबों की तारीख़ का अजीबो गरीब सानिया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कबल अरब के जनूब में वाक़या मुल्क यमन पर एक बादशाह की हुकूमत थी जिसका नाम अबराहा इब्ने अशरम था। अबराहा एक नसरानी था और किसी ज़माने में हबशा के बादशाह नजाशी का कमांडर रह चुका था। जब अबराहा ने देखा कि अरब के लोग खाना काबा की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त व ताज़ीम करते हैं, तो इसने यमन के दारुल सल्तनत सना में एक बहुत ही आलीशान गिरजाघर बनाया और ये कोशिश करने लगा कि अरब के लोग बजाय खाना काबा के इस गिरजाघर की इबादत किया करें। अरब के लोग बुतों की पूजा करते थे, लेकिन वो खाना काबा को इंतहाई ताज़ीम से देखते थे क्योंकि ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था। जब मक्का वालों को मालूम हुआ तो कबीला कनाना का एक शख्स गैज़ो गज़ब में आकर गिरजाघर पहुंचा और वहां जाकर एक कोने में आग लगा दी। जब अबराहा ने यह वाक़या सुना तो वो तैश में आपे से बाहर हो गया और वो खाना काबा को ढाने के लिए हाथियों की फ़ौज और 60,000 का लश्कर लेकर आया। जब अबराहा और इसकी फ़ौज मक्का के करीब पहुंचे तो मक्का वालों के तमाम ऊँट और दूसरे मवेशियों को छीन लिया। इसमें 200 या 400 ऊँट हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के भी थे जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को इस वाक़या से बड़ा रंज पहुंचा, चनाचे आप इस मामले में गुफ्तगू करने के लिए इस लश्कर में तशरीफ़ ले गए। जब अबराहा को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार इससे मुलाकात करने के लिए आया है तो इसने आपको अपने हैमे में बुला लिया और जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को देखा कि एक बुलंद कामत रोबदार और नहायत ही हसीनो जमील आदमी है, तो ये देखते ही अबराहा मरऊब हो गया और बेख्तियार तख्ते शाही से उतर कर आपकी ताज़ीम व तकरीम के लिए खड़ा हो गया और आपको अपने बराबर बिठा कर पूछने लगा कि आपका यहाँ तशरीफ़ आवरी का क्या मकसद है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि हमारे ऊँट और बकरियाँ वगैरह जो आपके लश्कर के सिपाही ले आए हैं, आप इन सब मवेशियों को हमारे सपुर्द कर दीजिए। ये सुनकर अबराहा ने कहा कि ए सरदार कुरैश, मैं तो ये समझता था कि आप बहुत ही हौसलामंद आदमी हैं, मगर आपने मुझसे अपने ऊँटों का सवाल करके मेरी नज़रों में अपना वक़ार कम कर दिया। ऊँट और बकरियों की हकीकत ही क्या है? मैं तो आपके काबा को तोड़ फोड़ कर बर्बाद करने के लिए आया हूँ। आपने इसके बारे में कोई गुफ्तगू नहीं की। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मुझे तो अपने ऊँटों से मतलब है। काबा मेरा घर नहीं है बल्कि वो खुदा का घर है। वो खुद अपने घर को बचा लेगा। मुझे काबा की ज़रा भी फिक्र नहीं है। ये सुनकर अबराहा अपने फ़िरौनी लहजे में कहने लगा, ए सरदार मक्का, सुन लीजिए, मैं काबा को ढहा कर इसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा और रूए ज़मीन से इसका नामो निशान मिटा दूंगा, क्योंकि मक्का वालों ने मेरे गिरजाघर की बड़ी बेहुरमती की है। इसलिए मैं इसका इंतकाम लेने के लिए काबा को गिरा देना ज़रूरी समझता हूँ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि आप जानो और खुदा जाने, मैं आपसे सिफारिश करने वाला कौन होता हूँ। इस गुफ्तगू के बाद अबराहा ने तमाम जानवरों को वापस कर देने का हुक्म दे दिया और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब तमाम ऊँटों और बकरियों को साथ लेकर अपने घर चले आए और मक्का वालों से फरमाया कि तुम लोग अपने अपने माल मवेशियों को लेकर मक्का से बाहर निकल जाओ और पहाड़ों की चोटियों पर चढ़कर दरों में छुप कर पनाह लो। मक्का वालों से ये कहकर फिर आप खुद अपने ख़ानदान के चंद आदमियों के साथ खाना काबा तशरीफ़ ले गए और खाना काबा का दरवाज़ा पकड़कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और ये दुआ करने लगे, ऐ अल्लाह, बेशक हर शख्स अपने अपने घर की हिफाजत करता है, लिहाजा तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा। सलीब वालों और सलीब के बचारियों के मुकाबले में अपनी अताअतशारों की मदद फरमा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने यह दुआ मांगी और अपने ख़ानदान वालों को साथ लेकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए और खुदा की कुदरत का जलवा देखने लगे। अबराहा जब सुबह को काबा ढहाने के लिए अपने लश्कर जर्रार और हाथियों की कतार के साथ आगे बढ़ा और मकाम मगमस पर पहुंचा तो खुद इसका हाथी, जिसका नाम महमूद था, एकदम ज़मीन पर बैठ गया। हाथी को बार बार तीर मारे गए और ललकारा गया, मगर हाथी वहां से नहीं उठा।
और जब हाथी का रुख किसी और तरफ मोड़ा जाता तो हाथी उठकर भागने लगता, मगर जब इसका रुख मक्का की तरफ करते तो हाथी वहीं पर बैठ जाता। इसी दौरान कहर इलाही अबाबिलों की शक्ल में नमदार हुआ और छोटे छोटे परिंदे झंड के झंड की शक्ल में अपनी चूंचों में किंगरियां उठाए समंदर की जानब से हरमे काबा की तरफ आने लगे। अबाबिलों के इन लश्करों ने अबराहा की फौजों पर इस जोरों शोर से संगबारी शुरू कर दी कि कुछ ही लम्हों में अबराहा के लश्कर और उसके हाथियों के परहिचे उड़ गए। अबाबिलों की संगबारी अल्लाह ताला के जब्बार के कहर व गज़ब की ऐसी मार थी कि जब कोई किंकरी किसी हाथी सवार के सर पर पड़ती थी तो वो इस आदमी के बदन को चीर कर हाथी के बदन से भी पार हो जाती थी। अबराहा की फौज का एक आदमी भी जिंदा नहीं बचा और सब के सब अबराहा और इसके हाथियों समेत इस तरह हलाक व बर्बाद हो गए कि इनके जिस्मों की बोटियां ज़मीन पर बिखर गईं। जब अबराहा और इसके लश्करों का ये इंजाम हुआ तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब पहाड़ से नीचे उतरे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और आपकी इस करामत का दूर दूर तक चर्चा हो गया और तमाम अहले अरब को एक खुदा रसीदा बुजुर्ग की हैसियत से काबिल एहतराम समझने लगे और लोगों के दिलों में खाना काबा का एहतराम मज़ीद बढ़ गया। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, साथ हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।